हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अरीना। मैं अर्चना, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 दिसंबर में, उसका सॉल्व पेपर प्राइमरी लेवल का जो हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के जो सटीक आंसर हैं उनका हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आपको सटीकता से बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसमें है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसमें हमारा आंसर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, जिंक साहब पहली को करते समय 5 वर्ष की नाजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की की किस तरह संबोधित करते हैं? तो व्यक्तिगत वार्ता। यह है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पाड़, और इसको ढांचा भी कहते हैं। तो हमारा आंसर है पाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसमें हमारा आंसर होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा। आंसर है हमारा स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा वादियों को समझना। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसमें हमारा आंसर है बुद्धि बहु या आयामी है तथा जटिल एकताओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो यहाँ रूही संज्ञानात्मक विचारक गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें हमारा होगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर है तीसरा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसमें हमारा आंसर है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसमें हमारा आंसर होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित से किस पर आधारित है?
अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं, तो इसमें हमारा आंसर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसमें हमारा आंसर है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसमें हमारा आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन है, संयोग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं सत्रहित। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हमारा आंसर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसमें हमारा आंसर है या अवधारणात्मक समझ के बजाय, ये नहीं होगा, इसमें हमारा आंसर होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इसमें हमारा आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों से भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें हमारा आंसर है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसमें हमारा आंसर है सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसमें हमारा होगा दूसरा तीसरा दोनों, तो इसमें दूसरा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसमें हमारा आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसमें हमारा आंसर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसमें हमारी आंसर है शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें हमारा आंसर है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें हमारा आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसमें हमारा आंसर है विद्यालय एवं मीडिया। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।